आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम गुजरात के अहमदाबाद जिले के सनत तहसील के चेखला गांव पहुंचे हैं, जहां चंद्रिका बेन लालजी भाई नाई, जो एक विधवा महिला हैं, अपने 3 छोटे बच्चों के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। इनके घर में एक छोटा कमरा, टीन की नीची छत, टूटा दरवाजा और खाली पड़े राशन के डिब्बे इनकी मजबूरी बयां करते हैं। पति के निधन के बाद ये खेतों और घरों में मेहनत मजदूरी कर किसी तरह गुजारा करती हैं। फिर भी बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई थी। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राशन, कपड़े, जूते चप्पल, स्कूल ड्रेस, बैग, स्टेशनरी और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जैसी मदद दी गई है। चंद्रिका बेन ने संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में मिली ये सहायता उनके लिए नए जीवन की आशा है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। आज जब दुनिया तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है, वहीं हमारे समाज में ऐसे भी परिवार हैं जिनके घरों में रोज चूल्हे जलेंगे या नहीं, यह भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न बन के खड़ा है। कभी खाली बर्तन तो कभी बच्चों की भूखी निगाहें, कहीं माँ की अनकही वो चुप्पी जो अपने हिस्से का निवाला बच्चों को दे देती है। इन्हीं अनकहे दर्द को समझने के लिए, इन भूखी निगाहों में नई उम्मीद भरने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हो ऐसे न्यूज़। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार हर जरूरतमंदों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साणंद तहसील के चेखला गांव में, जहां पर चंद्रिका बेन लालजी भाई नाई का परिवार रहता है। दर्शक मित्रों, हमारे रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रिका बेन लालजी भाई एक विधवा महिला है, जो कि अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है। तो दर्शकों, चंद्रिका बेन किन कठिन हालातों में अपना जीवन यापन कर रही है, उनके घर की परिस्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे हमारी इस कवरेज में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम चंद्रिका बेन के घर पर पहुंच चुके हैं। चंद्रिका बेन के घर तक पहुंचने के लिए यहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो हमें उनके घर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों से हुए गुजरते हुए पहुँचना पड़ेगा। तो हम अभी ऊपर चलते हैं और आपको आगे की कवरेज दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे ऊपर आते ही हमको एक साइड बाथरूम और एक साइड टॉयलेट, ऐसे अलग अलग बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो टॉयलेट का गेट बना हुआ है, वहाँ पे जो प्रॉपर कुंडी होनी चाहिए, वो यहाँ पे टूटी हुई दिखाई पड़ती है। अभी दर्शकों, हम इनके घर की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते ही जो इनके घर का मेन गेट है, ये लोहे का बना हुआ गेट है इनके घर का। अभी घर के अंदर चलते हैं और इनका ये जो घर है, वो घर सिर्फ एक नाम का घर है, लेकिन सिर्फ एक कमरा बना हुआ है छोटा सा। तो इस परिवार को इसी घर में सोने उठने और खाने पीने की व्यवस्था इसी घर में करनी पड़ती है। इनके घर में हमें यहाँ पे लाइट और पंखे की व्यवस्था दिखाई पड़ती है और इनके घर में ये जो छत है वो टीन से बनी हुई है और ये छत भी काफी नीचे है। इनका पंखे के हाथ भी मेरा टच हो रहा है, इतना नीचे है। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो टीन शेड है, यहाँ पे पत्थरों में कहीं कहीं छेद भी पड़े हुए, जिसकी वजह से बरसात में इनके घर में पानी भी आता होगा।
और यहाँ पे आगे बढ़ते ही हमको इनके घर में कुछ कपड़े और बिस्तर दिखाई पड़ते हैं। और इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इनके लिए बर्तन वगैरह की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे कुछ डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें राशन सामग्री रखनी पड़ती होगी इनको, लेकिन यहाँ पे हमें जो राशन सामग्री प्रॉपर होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ती। इनके जो ये डिब्बे हैं, वो भी खाली नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे गैस सिलेंडर की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जिससे इनके घर में रसोई बनती होगी। तो दर्शकों, आगे की जानकारी हम चंद्रिका बहन से बातचीत करते हैं और आपको आगे की जानकारी देंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ चंद्रिका बहन जुड़ चुके हैं, तो आइए इनके साथ कुछ बातचीत करते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, अभी हम आपको एक बात से अवगत कराना चाहेंगे कि चंद्रिका बहन जो है वो हिंदी बोलने में अनकंफर्टेबल है, तो अभी हम उनसे लोकल लैंग्वेज गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार બેન। હા નમસ્કાર। શું નામ છે તમારું? ચંદ્રિકાબેન। તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? અમે 4 જણ છીએ। તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર છે? ના એવી તો બીમારી નહીં, આ મકાન તમારું પોતાનું છે કે ભાડેથી? ભાડે છે। અહીંયા તમે કેટલા સમયથી રહો છો? અહીંયા 8 મહિનેથી રહી છે। 8 મહિનાથી રહો છો, બરાબર। અને આ મકાનનું ભાડું કેટલું છે? 1500 રૂપિયા છે। 1500 રૂપિયા ભાડું છે, બરાબર। તમારી પાસે કોઈ જમીન છે? ના જમીન તો નહીં। અચ્છા, અને તમારી ઉપર કોઈ સરકારી દેવું કે કોઈ બેંકની લોન એવું છે ખરું? ના એવું કંઈ પણ નહીં। એવું કશું નથી એમ ને? બેન, તમારા ઘરમાં કમાવા વાળું કોણ છે? હું એક જ। તમે પોતે જ છો? હા। અત્યાર સુધી તમારા જીવનનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલતું હતું? એ તે ઘરકામ આપણે દાડી જઈએ, કચરા પોતા એ રીતનું ગુજરાન ચાલે છે અત્યારે હાલની ઘડી। અને પહેલા કેવી રીતે ચાલતું હતું? હા એના પપ્પા હતા ત્યારે અમારે કોઈ ચિંતા કે કોઈ કામે નતું જવું પડતું, પણ હવે તો બધી રીતની તકલીફ જ છે બેન। તો તમે અત્યારે જે તમારા હસબન્ડની વાત કરી, તો એ અત્યારે એમને શું થઈ ગયું છે? એમને એટેક આવી ગયું હતું। બરાબર, એના પછી તમને બધી પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે? હા બધી જ રીતની। અચ્છા, તો અત્યારે તમે પોતે કામ કરવા જાઓ છો? હા શું કામ કરો છો? ઘર કામ છે, દાડી કામ છે એ રીતનું। તો તમને એના માટે કેટલા પૈસા મળી રહે છે? એમાં આપણે કેટલા દાડી જઈએ તો આપણે 150 રૂપિયા આપે બેન, ઘર કામે જઈએ તો એમાં 100-150 રૂપિયા આપે। અચ્છા, તો બેન તમે અત્યાર એ તે કોઈ કામ ફિક્સ બાંધેલું નહીં મારું। અઠવાડિયામાં આપણે 3 દિવસ જવાનું હોય છે ને 4-5 દિવસ હું ઘરે જ હોય, એ રીતનું ચાલે અમારું જીવન। અચ્છા, ક્યારેક કામ મળે છે, ક્યારેક હા। નથી મળતું। અચ્છા, અને અત્યાર સુધી તમે કોઈ એવા સંત જોયા છે ખરા જે ઘરે ઘરે જઈને લોકોને શું જરૂરત છે એની પૂછે છે? ના એવા સંતો આજ સુધી નહીં જોયા। લેવા વાળા જોયા છે પણ દેવા વાળા તો આ પહેલી વાર જ જોયા। અત્યાર સુધી તમે તમારા જીવનમાં દાન માંગનાર સાધુ સંતો તો ઘણા જોયા હશે, હા પણ શું કોઈ દિવસ એવા સંતને જોયા જે તમને ઘરે આવીને તમારા સુધી મદદ પહોંચાડે છે? ના એવા સંતો આ પહેલી વાર જ છે અમારે ત્યાં। માગવા વાળા તો ઘણા આવે છે પણ દેવા વાળા 100માંથી એક જ હોય બેન। આ સંકટની કઠિન સમયમાં જે સંત દ્વારા તમને આ મદદ મળી રહી છે, તો તેના વિશે તમને કેવી લાગણીનો અનુભવ થયો છે? શું તમને લાગી રહ્યું છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? ના સમય તો મને ભગવાન રૂપી જ લાગે છે। સંત જે છે બાપુ નું ભગવાન ભલું કરે કે ગરીબની વારે આયા છે તમને। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे इनके बच्चे भी हैं, तो आइए हम इनके बच्चों से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बेटा। નમસ્કાર। શું નામ છે તારું? એનસી। નેન્સી, શું તું નિશાળે જાય છે? ના કેમ નથી જતી? મારા પપ્પા ઓફ થઈ ગયા તને નહીં છે, પહેલા જતા હતા અત્યારે નહીં જતા। અચ્છા, પહેલા સ્કૂલે જતી હતી, અત્યારે નથી જતી। તો શું તું સ્કૂલે જવા માંગે છે? વાહ આ સંત દ્વારા જો તને સ્કूल જવા માટે मदद મળે तो तू स्कूले જઈશ? જઈશ। दर्शकों, इनकी बेटी से हमने बातचीत की। ये जो बता रही है कि ये पहले तो स्कूल जाती थी, लेकिन जब से इसके पापा की डेथ हो गई है तो तब से इनकी पढ़ाई रुक गई है। तो आइए अभी हम इनके मम्मी से भी बातचीत करते हैं कि वो इनकी पढ़ाई के लिए क्या सोचते हैं। તો બેન, અત્યારે અમે તમારી છોકરી સાથે વાતચીત કરી અને એનું કહેવું છે કે જ્યારે એના પપ્પા જીવતા હતા ત્યાં સુધી એ ભણવા જતી હતી અને એના પછી એનું શિક્ષણ રોકાઈ ગયું છે, તો તમે એના શિક્ષણ માટે શું વિચાર કરો છો? ના ના બે બહેનોને મોકલવાની જ છે મારે તો। અચ્છા, તમે એમને ભણાવવા માંગો છો? ભણવા માંગુ જ છું। આ સંત દ્વારા જો એમને મદદ મળશે તો તમે એમને ભણાવશો ખરા ને? હા ચોક્કસ।
तो दर्शकों, बहन का जैसा कहना है कि अगर ये संत जी इनकी मदद करते हैं, तो ये इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको अवश्य पढ़ाएँगे। और बहन से हमने बातचीत की और जाना, बहन का कहना है कि इनके हस्बैंड मतलब 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। पहले जब इनके हस्बैंड ज़िंदा थे, तब इनके घर का गुज़रान बहुत ही अच्छे से चलता था। लेकिन जब से इनके घर में ये संकट आ गया है, तब से इनको खुद कमाने जाना पड़ता है। और कमाने के लिए ये लोगों के घर पे मज़दूरी करती है, कपड़े-बर्तन करती है, खेतों में काम करती है, तो तब जाके इनको कहीं 100-150 रुपए मिलते हैं। और ये काम भी जो इनको होता है डेली नहीं मिलता, कभी-कभार मिल जाता है। तो इनको जो अपने घर का गुज़ारा चलाना पड़ता है, वो भी काफ़ी मुश्किल हालातों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इससे जो प्रॉपर घर की राशन सामग्री है, जो डेली के गुज़रान के लिए जो भी खर्चा लगता है, वो भी ये पूरा नहीं कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि चंद्रिका बहन किन कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों के साथ किन मुश्किल हालातों में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो अभी कहीं न कहीं हमें भी विचार आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इनकी मदद की जा रही है, उसके द्वारा इनको इनके जीवन में काफ़ी सहायताएँ, इनके जीवन में अच्छा-सा नई जीवन की रोशनी, नई उम्मीद मिलेगी इनको। दर्शकों, चंद्रिका बहन ने हमें ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो इनकी ये संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे है आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करते हुए उनको एक भगवान का स्वरूप ही बता रही है। वो कहते हैं कि हमने माँगने वाले साधु संत तो बहुत ही देखे, लेकिन ऐसे महान संत जो गरीब और असहाय परिवार के लिए मदद के लिए आगे आते हैं, ऐसे महान संत को उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में इस धरती पर भगवान बन के उतरे हैं। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंद्रिका बहन के परिवार को पहली बार जो मदद मिलने जा रही है, तो इसमें क्या-क्या मदद शामिल है? जी हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत चंद्रिका बहन के परिवार को आज राशन सामग्री दी जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 1 पैकेट चाय पत्ती है, 1 किलो सूखा दूध है। ये सूखा दूध से ये परिवार दूध भी बना सकता है और चाय बनाने में भी इस्तेमाल कर सकता है। 2 लीटर तेल है, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया जीरा पाउडर, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने, 1 किलो अचार, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है जी, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ और 4 पीस नहाने के साबुन है जी। और इसके अलावा ये परिवार को जो डेली में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो साधन सामग्री चाहिए होगी, तो उसके लिए सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आप देख सकते हैं ये परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए चप्पल दिए गए हैं। और जो चंद्रिका बहन की जो छोटी बेटी है खुशी, उनके लिए जो स्कूल में जो स्कूल शूज़ लगते हैं, स्कूल शूज़ दिए गए हैं तथा 2 जोड़ी यूनिफ़ॉर्म भी उनको दिए गए हैं। एक स्कूल बैग दी गई है जी। साथ में आप देख सकते हैं स्टेशनरी की आइटम भी है यहाँ पे, कंपास बॉक्स है, पेन है और 6 नोटबुक भी दिया गया है। और सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार परिवार को पहनने के लिए रोज़िंदा जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए ड्रेसेस भी दिए गए हैं। ये चंद्रिका बहन के लिए 2 साड़ी और 2 पेटीकोट भी दिए गए हैं। और उनका जो छोटा लड़का है उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो राशन सामग्री सदगुरुदेव जी की दया से दी जा रही है, तो राशन सामग्री रखने के लिए 2 ड्रम भी दिए गए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि कोई भी असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, वो भूखा ना सोए। एक बार हमारे सदगुरुदेव जी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक परिवार ने गरीबी के कारण उनका जो भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था, उसके कारण वो पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली जी। तो उसके बाद हमारे गुरुजी ने ठान ली कि कोई भी परिवार है वो ये भूखमरी की वजह से वो आत्महत्या नहीं करेगा जी। तो उसकी वजह से हमारे गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके तहत आप देख सकते हैं जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारे गुरुजी चला रहे हैं
उसके अंदर हमारे गुरुजी जो असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, उनके लिए रोटी कपड़ा की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही में अगर कोई परिवार में बीमार सदस्य है तो उनके लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था करवा के दे रहे हैं। और अगर परिवार में कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए स्कूल की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। तो उसमें स्कूल में हमारे गुरुजी एडमिशन करवा के देते तथा बच्चों की स्कूल फीस का भी करवा के देते। जैसे आपने देखा कि ये परिवार को स्कूल में एडमिशन करवा के भी दिया और उनके लिए ये जो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह भी है, स्टेशनरी की सामग्री। तो हमारे गुरुजी का जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का उद्देश्य जो है वो यही है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब परिवार को देगा कबीर भगवान। तो ये मूल उद्देश्य है हमारे गुरुजी का जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्य समाज सुधार में कोई योगदान है क्या? जी, हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अन्य बहुत सारे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप सुन सकते हो कि दिन भर आप इंटरनेट पे भी देख सकते होगे कि हमारे गुरुजी है जो अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के कई गाँव में जहाँ पे भी बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे बाढ़ की वजह से जो किसान थे उनको बहुत ही समस्या आ रही थी, वो अपनी खेती बड़ी ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तो हमारे गुरुजी ने वो किसानों की मदद की है और उनके जो गाँव में जो खेतों में जो पानी भरा हुआ था, वो उनके पानी की निकाल की व्यवस्था भी हमारे गुरुजी ने करवा के दी थी जी। इसके अलावा हमारे गुरुजी समाज सुधार के कार्यों में जैसे रक्तदान शिविर हो गया, दहेज मुक्त विवाह हो गया और तथा बहुत सारे अन्य जो कार्य है जो समाज के लिए, जैसे व्यसन मुक्ति अभियान हो गया, जिसमें जो आज का आप युवा वर्ग देख सकते हैं कि जो नशे की लत में लगा हुआ है, जैसे उनको नशा छुड़ाने के लिए भी हमारे गुरुजी अभियान चला रहे हैं। तो ये अन्य प्रकार के बहुत सारे समाज सुधार के कार्य हमारे गुरुदेव जी कर रहे हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, फिर भी वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये तो समाज ने ऐसे बना के रखा है कि हमारे गुरुजी जेल में है जी। हमारे लिए तो वो भगवान है। और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। जैसे मोबाइल का टावर रहता है, तो मोबाइल का टावर तो एक जगह ही स्थित रहता है, लेकिन उसकी जो किरणें रहती है, तो वो हर जगह व्यापक रहती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह चलते रहते हैं। तो हमारे गुरुजी एक जगह बैठ के ये सब पूरी लीलाएँ कर रहे हैं और उनका जो मूल उद्देश्य यही है कि पूरे समाज में एक सद्भक्ति का वातावरण फैले और सभी मानव है वो भाईचारा तथा भगवान के भक्ति भाव में रत हो जाए। यही हमारे गुरुजी का मूल उद्देश्य है जी। सर, यहाँ पर जो इस परिवार को राहत सामग्री दी गई है, ये तो इस परिवार के जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो जब ये खत्म हो जाएगी, तो आगे के लिए क्या व्यवस्थाएँ करवाई जाएगी? हमारे गुरुजी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत ये जो राशन सामग्री दी जाती है, वो तकरीबन 1 महीने तक चलती है जी। क्योंकि हमारे गुरुजी ने उसके वो आदेश अनुसार ही ये सामग्री किट वगैरह तैयार कराई गई है थी। अगर ये परिवार की सामग्री खत्म होने आती है, तो ये परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा जी। तो ये कार्ड के अंदर जो हमारे सद्गुरुदेव जी के आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं जी। तो ये नंबर पे चंद्रिका बहन कॉल करके, जब उनकी सामग्री खत्म होने आए तब वो कॉल करके बता सकती है, ताकि उनकी सामग्री फिर से उनको दी जाएगी। तो ये कार्ड हम चंद्रिका बहन को अभी देंगे। બેન, આ તમને છે ને આ કાર્ડ આપવામાં આવે છે। આ કાર્ડમાં છે ને મોબાઈલ નંબર આપેલા છે। તમારી આ જે સામગ્રી છે ને, જ્યારે પૂરી થવા આવે ને, એવું તમને લાગે તો એના 2-3 દિવસ પહેલાં ફોન કરી દેવાનો કે મારી આ વસ્તુ પૂરી થવા આવી છે। તમે ફોન કરી દેશો ને તો 2 દિવસની અંદર તમને આ સામાન પાછો આપવામાં આવશે। सर, आपने हमें कार्ड के बारे में जानकारी दी। आपने बताया कि कार्ड पे जो नंबर लिखे हुए हैं, तो इनकी जब भी राशन सामग्री खत्म होगी, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भी कुछ व्यवस्था की गई है क्या? जी, अन्नपूर्णा मुहिम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सद्गुरुदेव के आदेश अनुसार ये एक अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये परिवार की डिटेल लिखी हुई है। परिवार के मुखिया का नाम है चंद्रिकाबेन लालजीभाई नाई, ये जिला अहमदाबाद, गुजरात राज्य। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है, उसके अंदर ये परिवार को जो भी राहत सामग्री दी जाएगी, उसका पूरा अंदर विवरण दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, आज जब सद्गुरुदेव जी की दया से पहली किस्त की इनको जो सेवा लग रही है, तो आज 21 दिसंबर 2025 को इनको 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, पूरा राशन सामग्री का विवरण हो गया। इसके अलावा सद्गुरुदेव जी ने जो परिवार को अन्य सामग्री दी गई है, उसका भी विवरण आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें एक स्कूल बैग है, 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, 1 जोड़ी सादा ड्रेस, 2 जोड़ी मोजे, 2 साड़ी, 2 चनिया, छोटी बच्ची के 2 जोड़ी स्कूल के यूनिफॉर्म, छोटे बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी जूते,
जो स्कूल में जो लड़की जा रही है उसके लिए 6 नग नोटबुक, एक कंपास, इसके अलावा जो राशन सामग्री रखने के लिए 2 बड़े ड्रम भी दिए जा रहे हैं जी। तो ये पूरा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इनको राहत सामग्री दी जा रही है उसका विवरण ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर में नोट किया जाता है जी। अभी हमारे साथ चंद्रिका बहन के पड़ोसी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, શું નામ છે તમારું? આઈફોન સર, આ ચંદ્રિકા બહેનને જે અન્નપૂર્ણા મુહિમની સહાયતા મળી છે, તો તેના વિશે તમારો શું વિચાર છે? અમારો વિચાર એ છે કે સારું કહેવાય કે એમને મદદ કરી, માલિક કરતાં પણ વધુ આ સારું કહેવાય, કારણ કે એમની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી અને એ ભણાઈ પણ છોકરાને ના હકે, ખવડાવી ના હકે, એવી મુસીબત હતી એમને. એના માટે આ ભગવાન જેવું સ્વરૂપ કહેવાય. સર, આ સંત રામપાલજી મહારાજની જે મુહિમ છે એ આ બહેનના જીવનમાં કેટલું મહત્વ રાખે છે? બહુ મહત્વ રાખે છે, કારણ કે એમની મદદથી એમની જિંદગીમાં સારો સહારો મળી ગયો એમના માટે અને સારું કહેવાય. तो दर्शकों, जैसा कि इनके पड़ोसी ने हमें बताया कि चंद्रिका बहन को ये जो मदद मिली है, इससे इनके जीवन में बहुत ही मतलब सहारा मिल चुका है इनको। इनके जो खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, ये खुद कमाने जाते थे, उसके बाद जो भी मिलता था उससे इनका गुजारा चलता था। लेकिन अभी इनको ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये हमें ये भी बता रहे हैं कि ये जब अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता इनको मिलेगी, तो ये इनकी जो बच्चियां पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो ये इनके बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकेंगे। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंद्रिका बहन के परिवार को जो राहत सामग्री मिली है, इसके बाद चंद्रिका बहन के क्या विचार है, आइए जानते हैं चंद्रिका बहन से। બેન, આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા તમને જે મદદ મળી છે એના અલાવા પણ બીજી કોઈ મદદ મળી છે તમને? હા, એના અલાવા કપડાં આપે છે, ચોપડા છે, ચંપલ છે, આ ડ્રમ છે, એવી બધી વ્યવસ્થા આપી છે. આપ જો તમે કહેતા હતા કે તમારા છોકરાઓને ભણાવવા માટે માંગો છો, એના માટે કોઈ વ્યવસ્થા થઈ છે ખરી? હા, એના માટે 2 બેબી માટે વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. શું વ્યવસ્થા થઈ છે? એ નાની બેબી છે એ 8મા ધોરણમાં હવે કાલથી જશે. મોટી બેબી છે એને ખુલતી નિશાળમાં લેશે. અચ્છા, તમારી નાની બેબીનું એડમિશન થઈ ગયું છે સ્કૂલમાં? હા, થઈ ગયું. અને મોટી બેબીનું? એની ખુલતી નિશાળે લેશે. જેમ કીધું છે સાહેબને એ ઉઘડતી જ નિશાળે લેવાય 9મા ધોરણમાં. तो दर्शकों, जैसे कि चंद्रिका बहन ने हमें बताया कि इनको जो राहत सामग्री मिली है, इसके अलावा ये जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, तो इसके लिए इनकी जो छोटी बेटी है उसका संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा स्कूल में एडमिशन करवा लिया गया है। लेकिन इनकी जो बड़ी बेटी है उसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या व्यवस्था करवाई है। सर, चंद्रिका बहन का कहना है कि इनकी जो छोटी बेटी है उसका स्कूल में एडमिशन हो गया है, लेकिन जो बड़ी बेटी है उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके लिए आगे क्या व्यवस्था करवाई जाएगी? जी, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनकी जो छोटी बेटी है खुशी, उनका स्कूल का एडमिशन करवा दिया गया है तथा स्कूल के लिए जो भी उनको स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी वगैरह की जो भी ज़रूरत थी वो भी हमारे सदगुरु देव जी ने प्रदान की गई है। और उनकी जो बड़ी बेटी है नैन्सी, उनका भी हमारे सदगुरु देव जी के आदेश अनुसार उनका भी अगले साल स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा जब नया सत्र खुलेगा तब। और उनकी भी स्कूल में एडमिशन करवा के उनकी भी शिक्षा को व्यवस्थित रूप से चालू कराया जाएगा जी। तो चंद्रिका बेन, संत रामपालजी महाराजजी દ્વારા તમને આજે મદદ કરવામાં આવી રહી છે, એના વિશે તમને કેવું લાગે છે? ના જી, બહુ સારું લાગ્યું બેન કે જેટલી અમારી સહાય કરી એનાથી હું રાજી છું. ભગવાન એમનું ભલું કરે. અચ્છા, તમે એનાથી રાજી છો? હવે કોઈ ટેન્શન ખરું તમને? ના ના, હવે કઈ ટેન્શન નહીં. આ તમને જે રાહત સામગ્રી મળી છે એના સિવાય બીજી કોઈ જીવન જરૂરી વસ્તુની જરૂરત છે ખરી તમને? ના. સંત રામપાલજી મહારાજજી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે એના દ્વારા તમારા જેવા હજારો ગરીબ અસહાય પરિવારની મદદ થઈ રહી છે, તો તેના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? મારા જેવા ગરીબોની વૃદ્ધોની સહાય કરે છે તો અમારા માટે તે ભગવાન રૂપી જ છે. એનાથી આપણે ઓછું ના ગણાય. આવા લોકો તો 100માંથી 1 જ મળે છે બેન. જોવાવાળા તો બધા જોવે પણ સારું તો કોક જ આપે 100માંથી 1 જ. હું એટલું જ માનું છું. एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना
सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, जैसे कि चंद्रिका बहन से हमने बातचीत की, इन्होंने बताया कि इनको जो राहत सामग्री दी गई है, इसके अलावा इनके जीवन में अभी कोई ऐसे जीवन जरूरी चीज की इनको जरूरत नहीं है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत सामग्री दी गई है, इसके वजह से इनके जीवन में जो भी टेंशन थे, क्या खाना पीना बनाना, किस तरह से गुजारा करना, वो सारी टेंशन अभी खत्म हो गई है। चंद्रिका बहन का कहना है कि हमारे जैसे हजारों गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री पहुंचा रहे, वो एक भगवान का स्वरूप ही हो सकता है। वो बहुत ही महत्व देते हुए कहते हैं कि ऐसे तो कोई 100 में एक ही व्यक्ति मिलेगा कि जो ऐसे गरीबों का सहारा बनकर आते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी इस कवरेज में आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब और असहाय परिवारों के लिए मदद कर रहे। ये अन्नपूर्णा मुहिम कैसे चंद्रिका बहन के जीवन में एक वरदान रूप बनकर आई है। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी गरीब और असहाय परिवारों के लिए सिर्फ राशन सामग्री ही नहीं, बल्कि उस गरीब और असहाय परिवार के जीवन की बुनियादी नींव ही मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि उस परिवार के बच्चों के पढ़ाई के लिए संत रामपाल जी महाराज शिक्षा भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने चंद्रिका बहन की जो छोटी बेटी है उसका एडमिशन भी करवा लिया है, और उनकी जो बड़ी बेटी है जिसका एडमिशन इस साल नहीं हो सकता, लेकिन अगले सत्र शुरू होते ही उस बेटी का भी एडमिशन करवा लिया जाएगा, ऐसा वायदा भी किया गया है। जिससे इस परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा बहुत महत्व रूप है, और शिक्षा प्राप्त करके ये परिवार स्वावलंबी भी हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम चंद्रिका बहन के परिवार को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। तो दर्शकों, ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। मैं लक्ष्मी, कैमरामैन रोहित के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब